चेहरे बहुत है महाराष्ट्र में। चीफ मिनिस्टर होने के लिए क्या एक चेहरा है क्या, बहुत सारे चेहरे हैं। लेकिन अभी उसके बारे में बात करने के बजाय कौन सी भी हालत में आघाड़ी सत्ते पे आएगी और युति जाएगी और मोदी जी को गद्दी खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा है कि महाराष्ट्र में आघाड़ी सत्ता पे आने के बाद मोदी जी को अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ना ही पड़ेगी। कल जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा का चुनाव का परिणाम का घोषणा हुआ। इस चुनाव परिणाम ने जो है महाविकास आघाड़ी के खेमे में भी खुशी डाली, तो दूसरी तरफ महायुति के खेमे में भी खुशी डाली। देखा जाए तो ये खुशियां हैं जो भागों में बढ़ गई। वहीं इस वक्त जो है महाराष्ट्र के कांग्रेस के जाने माने नेता हुसैन दलवाई जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि इन चुनाव परिणाम को लेकर वो किस नज़रिए से देखते हैं और इस चुनाव परिणाम को लेकर उनका क्या कहना, क्या कहेंगे सरकार को? जो ऐसा है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से उन्होंने एक अपने दुश्मनों का राज है, इस तरह से गए 10 साल से जो उन्होंने वहाँ अन्याय अत्याचार किया, जिस तरह से उन लोगों को बाजू करके अपनी राजनीति चलाने का काम किया, उसको वहाँ के लोगों ने जवाब दिया। ये बड़ी खुशी की बात है। अभी तो राजनीति में लोकतंत्र यहाँ है, यहाँ संविधान है, उसके ज़रिए ही यहाँ काम होना चाहिए। ये कश्मीर के लोगों ने एक तरह से अपने वोट के ज़रिए दिखाया है। मैं वहाँ कोई आतंकवादी होगा उसका समर्थन बिल्कुल करता नहीं, लेकिन वोटवादी होता जो है उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। और एक तरह से उन्होंने जवाब देने का काम किया। तो हरियाणा के रिजल्ट को लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा में जो हुआ वो हरियाणा में क्या हुआ, हाँ हमें तो लगता था कि हरियाणा में हम जीत जाएंगे। क्या हुआ है वहाँ की यंत्रणा जो है, चुनाव की यंत्रणा, उनका वहाँ क्या रोल रहा है, चुनाव आयोग का रोल क्या रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। और हमारे लोगों की अगर कुछ गलती होगी तो उसके बारे में हमारे आला कमान उसके बारे में विचार करेगी, जांच करेगी और उसमें सुधार लाने का काम करेगी। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि ईवीएम का दोष है इसमें। हो सकता है ना, ईवीएम का यहाँ भी दोष था। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 10 एमपीज यूपी के ईवीएम और वहाँ की सारी यंत्रणा की वजह से गई है। सर ये तो है ना कि जिस ढंग से चलता है उसका कुछ परिणाम भी होगा। लेकिन सर जम्मू कश्मीर में भी तो वही ईवीएम थी। हाँ, जम्मू कश्मीर में कर नहीं सके, वो कर नहीं सके। जम्मू कश्मीर में भी करने की कोशिश उनकी थी, लेकिन वो कर नहीं सके, उनका बेस नहीं वहाँ। सर उद्धव साहब गढ़ के जो नेता हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो जीती हुई बाजी जो है वो हरियाणा में हार गई, तो कांग्रेस को अपनी रणनीति जो है बदलने की जरूरत है, क्या कहेंगे? नहीं, वो कांग्रेस के आला कमान इसके ऊपर ज़रूर विचार करेगी। रणनीति ठीक ढंग से ही होगी। शिवसेना के लोगों ने इसमें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है, मुझे लगता नहीं। मैं तो मेरे दोस्त राउत साहब, संजय राउत साहब को कहूँगा ज़रा धीरे से। सर दूसरी बात, अब महाविकास आघाड़ी में उद्धव जी शामिल हैं। बार बार उनका आग्रह है कि यहाँ पे जो चुनाव के पहले सीएम का चेहरा जो है वो डिक्लेयर करना चाहिए, हम सीएम के चेहरे के साथ चुनाव में जाएंगे, तो क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी की हमेशा नीति रही है, चेहरा लेके कांग्रेस पार्टी चुनाव में नहीं जाती। कांग्रेस पार्टी अपना विकास का ये लेके भूमिका लेके और आइडियोलॉजिकल भूमिका लेके लोगों तक जाती है। तो एक विकास ऐसा है, नेहरू जी थे तब भी नेहरू जी के लिए इलेक्शन ऐसा नहीं होता था। इंदिरा जी थी तब इंदिरा जी की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन रहे थे, कांग्रेस की हमेशा ये नीति रही है। और यहाँ भी जो चीफ मिनिस्टर बने उनके चेहरे दिखाए नहीं है, एक चेहरे से कुछ होता नहीं। आइडियोलॉजी के ज़रिए, अपनी विचार प्रणाली के ज़रिए लोगों के सामने जाना चाहिए। क्या विकास, हम आने के बाद क्या क्या होगा, क्या विकास होगा, यहाँ के गरीबों के अलग अलग सवाल है, उसके ऊपर क्या होगा, वहाँ का शिक्षा का सवाल है, यहाँ का इसका नौकरी का सवाल है, यहाँ छोटे छोटे उद्योग धंधा है उनके बारे में सवाल है। दूसरे यहाँ जिस तरह से
राजनीति की गई, कुछ लोगों के हाथ में सारी अर्थनीति, आर्थिक सत्ता देने का जो काम हुआ है उसके बारे में सोच विचार करना, ये सारे सवाल हैं। महाराष्ट्र की ये महाराष्ट्र भूमि महाराष्ट्र रहेगी, ये भी देखना पड़ेगा। मुंबई ये केंद्र शासित नहीं होना चाहिए, इसलिए भी विचार करना होगा। ये सारे सवाल हैं। ये एक कोई चेहरा दिखा के हम ये नहीं चुनाव में जा नहीं सकते। ये सवाल लेके हम चुनाव में जाना चाहते हैं। सर, जैसा कि आपके बार बार बयान में ये हमेशा ये सुनने को मिलता है कि मुंबई एक आर्थिक राजधानी है, उसे मुंबई से अलग करने की कोशिश की जा रही है, केंद्र शासित राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि आपके विरोधियों का कहना है कि अफवाह है, झूठ फैलाया जा रहा है। तो क्या कहेंगे? वो अफवाह की बात वो क्यों करते हैं? अफवाह हम फैलाते नहीं। सही बात है ना। यहाँ के सारी कुछ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ से उधर लेके गए ना, गुजरात में लेके गए ना। और जिस ढंग से हिंदू मुसलमान किया जाता है, वो जानबूझ के किया जाता है। मतलब कौन वो जानबूझ के किया जाता है। ऐसा इनकी राजनीति यही रही है ना। ऐसे शक है हमें कि जिस तरह से मुंबई को तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये सही बात है ना। आपको लगता है कि मुंबई तोड़ने की क्यों नहीं, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोलता कि मुंबई हम तोड़ेंगे नहीं? क्यों नहीं बोलता? स्पष्ट भूमिका क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर करता? प्राइम मिनिस्टर बोलता ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर जहाँ जिस देश में जाते हैं उस देश में उनके लोग जाते हैं और वहाँ उनको इंडस्ट्री लेना, उनके लिए फाइनेंस करना, ये सारी बातें होते हैं। दलाली करने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर करते होंगे तो कितनी बुरी बात है। और मुंबई के बारे में हम लोगों को ऐसा ये है, दुख है। हमें लगता है कि मुंबई ये रहना चाहिए, महाराष्ट्र राज्य होना चाहिए। इसलिए 105 लोगों ने त्याग किया है, उनका ये हुआ है, उनके ऊपर हुतात्मा हो गए हैं। ये हम कैसे भूल सकते हैं? महाराष्ट्र आदमी नहीं भूलेगा। यहाँ महाराष्ट्र की ये राजधानी है, ये बरकरार रहनी चाहिए, इसलिए हमारी कोशिश है। सर, दूसरी बात इसी है कि जो सरकार है वो तमाम सरकारी योजनाएं लेके, और अभी एक नई योजना आई लाडली बहन लेकर जनता के आम चुनाव में जा रही है, अपनी योजनाओं की उपलब्धियां गिना रही है। तो महाविकास अघाड़ी इन मुद्दों के सामने कौन से मुद्दे लेकर आम जनता में जाएगी? अरे एक तरफ उनको कुछ पैसे देने के और दूसरी तरफ महंगाई के जरिए उनके पैसे निकालने के और उनकी हालत और बुरी करने की, ये चला है ना। ऐसा है कि धनिया की जुड़ी 100 रुपये में अगर मिलती होगी तो ये 1500 रुपये दे के वो धनिया की पूरी ले सकती है क्या? ये सब बकवास है। सर, एक लास्ट सवाल है कि आपने आज पालघर का दौरा किया है, तो पालघर की 6 विधानसभा में कांग्रेस ने किन किन सीटों पर दावा किया है और इन 6 सीटों को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है? आज हम 6 के 6 सीटों के ऊपर दावा करते हैं। चर्चा होगी और चर्चा में कौन सी हमें मिलेंगी, कौन सी नहीं। कितने इच्छुक उम्मीदवार हैं? अभी कितने इच्छुक उम्मीदवार? इच्छुक उम्मीदवार हमारे 27-28 लोग हैं। आपने देखा कि इनका कहना था कि जो पालघर का दौरा करने के बाद यहाँ पे करीबन 6 के 6 विधानसभा सीट पर उन्होंने दावा किया है और उनके करीबन इस सीट के लिए 27 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। संजय सिंह, पालघर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।